अक्का साहब, आपको चोट कैसे लगी? क्या ये चोट? अरे ये तो बहुत मामूली चोट है। वो कल गलती से कांच के ऊपर हमारा पैर पड़ गया था ना, उसकी वजह से हो गया। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। और आज जिस काम से हम लोग शहर के बाहर जाने वाले हैं, उसे देखते हुए तो ये कुछ भी नहीं है। हमें तैयार है। अक्का साहब, ये कोई मामूली चोट नहीं है। आप ठीक से चल भी नहीं पा रही हैं। ऐसी हालत में बाहर ट्रैवल करना बिल्कुल ठीक नहीं होगा। मुझे लगता है कि आपको घर पे ही आराम करना चाहिए अक्का साहब। युग के बाबा एकदम सही कह रहे हैं। अक्का साहब, आपके साथ मैं घर में रुक जाती हूँ। अरे नहीं नहीं वैष्णवी, कैसी बातें कर रही हो तुम? भाऊजी का इतना बड़ा सामाजिक कार्यक्रम है, तुम उनकी पत्नी हो, तुम्हें उनके साथ होना ही चाहिए। और हमारी चिंता क्यों कर रही हो तुम? हम बिल्कुल ठीक रहेंगे। नहीं अक्का साहब, आप अकेली कैसे घर में रह सकती हो? मैं रुक जाती हूँ आपके साथ। वैष्णवी, मैं रुक जाती हूँ अक्का साहब के पास। तुम्हें रोकने के लिए ही तो हमने अपने आप को ये चोट पहुंचाई है तन्वी। अरे नहीं बेटा, तुम कैसी बातें कर रही हो? हम कोई बच्चे हैं क्या? हम अपना ध्यान बहुत अच्छे से रख सकते हैं। 2-4 घंटे की तो बात है। अक्का साहब प्लीज, मुझे तभी अच्छा लगेगा जब मैं घर पे रुक के आपकी सेवा कर सकूंगी। देखो कैसी बातें करती है ये। अब तो हम इसे मना कर ही नहीं सकते ना। ठीक है, रुक जाओ। देखा, हमारी बहू कितनी अच्छी है, सबका कितना ख्याल रखती। वैसे भी अक्का साहब, हम सब बहुत जल्दी वापस आ जाएंगे। अगर आपको कोई भी परेशानी होगी, मुझे सीधा कॉल करिएगा। अरे भाऊजी, आप लोग इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं? आप जाइए और आराम से अपना कार्यक्रम पूरा करके ही आइएगा। हम बिल्कुल ठीक रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, हम चलते हैं। हाँ हाँ। युग, तुम यहाँ खड़े होके टाटा क्यों कर रहे हो? जाओ, सबके साथ जाओ। अरे तन्वी नहीं गई तो मैं कैसे जाऊं? क्या? अब मैंने सोचा कि एक मेल का आप दोनों के साथ रुकना सही रहेगा, इसलिए रुक गया। ठीक है। मुझे एक काम याद आ गया, मैं जाता हूँ, बाय। अक्का साहब, आपको किसी का फोन आ रहा था, आपने उठाया नहीं। अरे नहीं बहू, ये सब बेकार के फोन होते हैं, फालतू लोग करते रहते हैं। कोई कार्ड बेच रहा है, कोई तेल बेच रहा है। हम तो फोन उठाते ही नहीं है ऐसे। अच्छा ठीक है, मैं थोड़ा घर का काम देख लेती हूँ। हाँ। कितना असर करता है ये। इसकी 2-3 बूंद भी अगर किसी की आंखों में गई ना, तो वो इंसान सीधा अंधा हो जाएगा। इसे संभालिए, वरना आप भी अंधी हो सकती हैं। अब देखना तन्वी, जब तुम्हारा अपना जीवन अंधकार में खो जाएगा, तब कैसे तुम विलासराव को दिया हुआ अपना वादा पूरा करती हो और कैसे युग को उस मुकाम तक पहुंचाती हो जिसका सपना तुमने देखा है। इस बार तुम्हारी हर उम्मीद तुम्हारी आंखों के सामने उजाले से अंधेरे में गुम हो जाएगी। विषय संपला। ये इतने सारे पेपर्स क्या है एंग्री बर्ड? आज मैं तुम्हारा टेस्ट लेने वाली हूँ। इससे पता चलेगा कि तुम्हारा मन किस चीज में लगता है, कौन सी चीज तुम सबसे ज्यादा अच्छी कर सकते हो। ओके, बट एक चीज पता करने के लिए इतने सारे पेपर्स क्यों? तुम खुद भी तो कहा बता सकते हो ना कि तुम्हें जीवन में करना क्या है। इसमें ना हर तरह के सवाल है, नेता बनने से लेकर साइंटिस्ट बनने तक, टीचर बनने से लेकर बिजनेसमैन बनने तक। तो इससे पता चल जाएगा कि तुम्हारे लिए सबसे सही रास्ता कौन सा है। ये सब ना बहुत बोरिंग साउंड कर रहा है मुझे, और मुझे बोरिंग कामों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इससे अच्छा तो मैं गेम ही खेल लेता हूँ।
सुनो ना मेरी मनपसंद सीरियल आती है इस पे। अरे जब तक नहीं देखूं मेरे गले से खाना नहीं उतरता है प्लीज। अरे भूखी मर जाऊंगी मैं, प्लीज मेरा टीवी दे दो। अरे दादा सुनो ना, देखो ना एक एपिसोड देखने दो। सुनो इस पे एक लड़की आती है ना, उसकी माँ भी अमीर बनने वाली थी, मुझे देखना है प्लीज। उसके बाद आप ले जाओ, मैं चुप बैठूंगी, कुछ नहीं बोलूंगी। इस टीवी के अलावा हमारे पास और क्या बचा है, प्लीज मुझे। ये ड्रामा बंद करो। मैंने तुमको पहले ही वार्न किया था कि अगर टाइम से मेरा पैसा नहीं दिया तो तुम्हारा घर और इसका सामान मेरा हो जाएगा। तो जब तक मेरा पैसा वापस नहीं करोगी तब तक मेरे आदमी रोज एक सामान तुम्हारे घर से ले जाते रहेंगे। पैसा लाओ और टीवी वापस ले जाओ। अरे मेरा रिमोट मत लेके जाओ। नहीं, मेरा रिमोट। अरे दे दो ना रिमोट, तो दे दो। क्या कर रहे हैं ये लोग? मेरा रिमोट भी लेके गए, टीवी भी लेके गए। प्लीज दे दो ना दादा। दो मुझे मेरा गेम दो, ऐसे चीटिंग मत करो। हाँ वो कहते हैं ना, प्यार और जंग में सब जायज है। ऐसी जब बात पति के भविष्य से जुड़ी हो तो उसमें भी सब जायज है। अच्छा ऐसी बात है क्या? तो ठीक है, मैं जा रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ चिल करने के लिए। ओके, एटलीस्ट वो ये टेस्ट वेस्ट नहीं करवाते मुझसे। ये तुम क्या कर रही हो एंग्री बर्ड? कई बार ना बच्चे मानते नहीं हैं, तो उन्हें लाइन पर लाने के लिए ऐसे ही करना पड़ता है। अब तुम आराम से बैठो, सारे सवालों के जवाब लिखो। 1 घंटे के बाद मैं खुद आकर चेक करूंगी। हाँ सारे टेस्ट जल्दी खत्म करो। तुम्हारे जीवन में अंधेरा करने का पहला कदम हमने ले लिया है तन्वी। वैष्णवी को तन्वी की बड़ी चिंता है, इसीलिए कल के हादसे के बाद उसने रसोई घर में ये फव्वारे लगवा दिए जिससे रसोई घर में आग न लग सके। अब जैसे ही रसोई घर में गर्मी बढ़ेगी, इन फव्वारों में से पानी निकलने लग जाएगा और पानी के साथ वो केमिकल जिससे तन्वी अंधी हो जाएगी।
अक्का साहब, आप क्या कर रही हैं? अरे वो बहुत दिनों से हमारा आलू के पराठे खाने का मन कर रहा था, तो सोचा आज बना लेते हैं। आप आराम कीजिए, मैं बनाती हूँ। नहीं 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 बहू, आराम की जरूरत तुम्हें है। कल इतना बड़ा हादसा हुआ है तुम्हारे साथ, ये देखो कितने चोटें लगी हुई हैं। हम तुम्हें कैसे परेशान कर सकते हैं? आपने मुझे बहू माना है, तो मुझे बनाने दीजिए, वरना मैं समझूंगी कि आप मुझसे अभी भी नाराज हैं। ओहो तन्वी, तुम्हारी इसी दूसरों की सेवा के कारण ही तो तुमने सबके दिल में जगह बना ली है। ठीक है, बनाओ। तुम्हें क्या लगता है एंग्री बर्ड कि मैं एक डफर हूं? देखो, अब 1 घंटे के अंदर मैं कैसे ये सारे के सारे पेपर सॉल्व करता हूँ। मतलब उसे कुछ आइडिया ही नहीं है। ये जॉब, बिजनेस, करियर, ये सब मेरे बस की बात नहीं है। अगर वो एंग्री बर्ड है तो मैं एक फ्री बर्ड हूँ, आजाद बर्ड। इसमें बांधने की क्या जरूरत थी यार? जल्दी से 50 डिग्री हो जाए। ये नंबर तन्वी के पास नहीं है। अगर मैं इससे फोन करती हूँ तो उसे कभी भी नहीं पता चलेगा कि मैंने फोन किया था। हेलो 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 हेलो, आवाज नहीं आ रही है। हेलो हेलो हेलो, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। हेलो हेलो तन्वी, सुन, तेरे परिवार ने हमसे कर्जा लेके रखा है, उसे तू ही चुकाएगी। कौन हो आप और कौन से कर्जे की बात कर रहे हो? कब लिया कर्जा? अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो तेरा जो परिवार है ना, उसके उल्टे दिन गिनना शुरू कर दे। नहीं नहीं, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, प्लीज मुझे बताओ तो सही कौन से पैसे। अच्छा, कौन से पैसे? अब वक्त आ गया पैसे देने का, तो बोल रही है कौन से पैसे? हाँ? सुन, जल्दी मेरे पैसे सूद समेत वापस कर देना, नहीं तो अगली बार फोन नहीं आएगा, समझी? अगली बार तेरे परिवार का डायरेक्ट इलाज ही होगा। हेलो हेलो,
मजा आया तन्वी। मुझे पता लगाना होगा आखिर ये कौन से कर्जे की बात कर रहे हैं। मैंने तो कभी पैसे। काकू, सबके आने से पहले मुझे काकू से पूछना होगा उन्होंने ये कर्जा कब और क्यों लिया। तन्वी, तन्वी, हाँ, ये देखो सारे के सारे पेपर सॉल्व कर दिए मैंने। इतनी जल्दी सारे सॉल्व कर दिए? क्यों, तुम्हें जितना लगता है ना उससे कई गुना ज्यादा स्मार्ट हूं मैं। चेक कर लो। अब चलो आओ, इसे खोलो। जैसा बांधा था वैसे ही खोल के दिखाओ। खोलो ना, इसे खुल ही नहीं रहा था। खोलो, रुक क्यों गई? हे भगवान, शायद मैं गैस ऑन ही छोड़ के आ गई। हाँ। वो तन्वी, खोलो तो सही इसे। अरे कैसे बांध के गई हो, खोलो तन्वी। इतना तेल मैंने तो नहीं डाला था। गैस कम करती हूँ। कपड़ा कहाँ गया? पानी डालूंगी तो तेल छिटक जाएगा। कपड़े से ही मुझे कढ़ाई हटानी पड़ेगी। बस एक डिग्री और, बस एक डिग्री और। मामा, पानी का मेन वॉल्व बंद करो। अरे ये क्या बवाल है? ये घर में जलने की बदबू कहाँ से आ रही है? अरे अरे नहीं, आप अंदर मत आइए। ये पानी नहीं, कुछ और ही है। सारी चीजों को जला रहा है। अरे तुम दोनों अंदर क्या कर रहे हो? बाहर आओ, जल्दी बाहर आओ, बाहर आओ। युग, चलो। प्रखर, जाके देखो टैंक से ऐसा पानी क्यों आ रहा है। जाओ जल्दी आओ। वहां क्या कर रहे थे तुम लोग? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। पहले अचानक कढ़ाई में आग लग गई और फिर ऊपर से ये पानी गिरने लगा। युग अगर समय पर नहीं आता तो पता नहीं आज क्या हो जाता। ये दुपट्टा? ये तुम्हारे हाथ में दुपट्टा किसने बांधा? वो तन्वी मेरा एप्टीट्यूड टेस्ट ले रही थी और मैं देना नहीं चाहता था, इसलिए मैं भाग रहा था। इसलिए इसने मुझे पकड़ के बिठा के ये बांध दिया।
शाबाश तन्वी, वादा निभाना आसान नहीं होता। तुम इतनी ईमानदारी से युग को अपनी मंजिल तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो, मुझे गर्व है तुम पर। बाबा, हाँ? पानी की टंकी में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एक्चुअली मुझे लगता है कि जो कारीगर साफ करने आया था तो उसमें केमिकल छोड़ के गया है। जब तक किसी कारीगर को बुला के टंकी साफ नहीं करवा लेता, तब तक इस घर का कोई भी नल इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है। आज जो कुछ भी हुआ उसने हम सबको डरा दिया है, लेकिन हर दिक्कत में एक सच्चाई छुपी होती है। सच कहूं तो मैं युग को, अपने बेटे को इस रूप में पहली बार देख रहा हूं। जिस तरह उसने अपनी जान की परवाह किए बिना तन्वी की जान बचाई है, ये देखकर मुझे उस पर गर्व हो रहा है। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं अक्का साहब कि मेरा युग बदल रहा है, और ये बदलाव बिल्कुल सही डायरेक्शन में है। हेलो हेलो, अरे फोन काट क्यों दिया? पहले काकू ने खुद मुझे बाहर बुलाया, फोन काट दिया। ऐसा क्यों किया काकू ने? पता नहीं उनके साथ सब ठीक है या नहीं। अब तो आपको यकीन हो गया ना कि मेरी बेटी बड़े और इज्जतदार खानदान की बहू है। हाँ, पता चल गया। वो आपके सारे पैसे लौटा देगी। रुकिए रुकिए प्लीज प्लीज, मेरी बेटी है ना, वो सरपोतदार खानदान की बहू है, मैं सच बता रही हूँ। अरे वो शक्कर के कारखाने हैं उनके बहुत सारे, वो आपके पैसे चुका देगी, मैं सच बोल रही हूँ। सरपोतदार खानदान की बहू? अरे झूठ ही बोलना था तो अंबानी का ही नाम ले लेती। नहीं नहीं नहीं, मेरी बेटी की कसम, इस घर की कसम, मैं सच बोल रही हूँ। आप मेरे ऊपर प्लीज प्लीज भरोसा कीजिए। सच बोल रही है तो पहले क्यों नहीं बताया तूने? क्या करती मैं? अपनी बेटी को मैंने इज्जतदार खानदान में भी आया है, अपनी मजबूरी बताकर। मैं उसका सर झुकाना नहीं चाहती थी, बस इसलिए चुप थी मैं, बाकी कुछ नहीं। लेकिन अब बात मेरी छत की है, छत ही नहीं रही तो मैं क्या करूंगी? इसलिए मजबूरन मुझे अभी मेरी बेटी के दरवाजे पर जाकर उससे मदद मांगनी पड़ेगी। झोपड़ियों के घर की बेटी, इतने अमीर घर की बहू, ये कहानी किसी और को सुनाना जाके। कहानी? नहीं, कहानी नहीं। आपको अगर यकीन नहीं है ना तो आप उसके ससुराल जाके देखो। अरे मेरे एक फोन पर मेरी बेटी बिना सोचे दौड़ी चली आएगी। मुझे थोड़ा समय दो, मैं आपके सारे पैसे दे दूंगी। क्यों? यकीन हो गया ना आपको? हाँ, मुझे पता चल गया। अगर मेरे बॉस को पैसे नहीं मिले ना तो मुझे अच्छी तरह पता है कि कहाँ आना है। ठीक है। देखते हैं तन्वी हमारे जाल में फंसी या नहीं। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा आई। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा आई। उठा, कोशिश करो, उठाओ वहां से, उठाओ। उठा प्रखर। अपनी तरफ खींच। ध्यान से भाऊजी। युग, खून बह रहा है। आई। किसी ने डॉक्टर को फोन किया क्या? डॉक्टर आ रहे हैं।
चोट बहुत गहरी है। रैक का भार उनके चेस्ट पर पड़ने की वजह से फेफड़ों पर भी जोर पड़ा है। फिलहाल उन्हें पूरे आराम की जरूरत है। मैं कल आकर फिर चेक कर लूंगा, पर उन्हें किसी भी तरह का तनाव मत दीजिएगा। युग, तुम्हारे हाथ से खून निकल रहा है। आओ, मैं तुम्हारी ड्रेसिंग कर देता हूँ। आइए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। युग, बहुत खून बह रहा है, मैं जल्दी से पट्टी कर देती हूँ। युग, मुझे एक बात बताओ तन्वी, आई तुम्हारे लिए वो अकाउंट्स का रजिस्टर लेने स्टोर रूम में क्यों गई? क्या तुमने उनसे वो रजिस्टर मंगवाया था? नहीं युग, मैंने आई से नहीं कहा था रजिस्टर लाने के लिए। मैंने बस इतना ही पूछा था कि इस साल का अकाउंट रजिस्टर कहाँ रखा है, तो उन्होंने कहा वो स्टोर रूम में रखा है। क्यों चाहिए था तुम्हें वो अकाउंट्स का रजिस्टर? तुम्हारे लिए। कल तुम्हारे ऑफिस का पहला दिन है। मैं चाहती थी कि तुम ये सब पहले ही समझ जाओ, ताकि लोग तुम्हारी काबिलियत पे सवाल ना उठा सके। तो फिर आई क्यों गई वो लेने? मुझे नहीं पता युग, मैं तो खुद रजिस्टर ढूंढ रही थी, तब काकू का फोन आ गया, इसलिए मैं चली गई। आई उस टूटे हुए रैक के नीचे कैसे आई फिर? युग, बोल रही हूँ ना, मुझे सच में नहीं पता। मुझे अंदाजा ही नहीं था कि मेरे बाहर जाने के बाद आई बाहर चली जाएगी। अच्छा, ये देखो ना, ये काकू का फोन आ रहा था मुझे बार बार। उन्होंने मुझे कहा कि वो घर के बाहर आ गई हैं, इसलिए मैं उनसे मिलने बाहर चली गई थी। ये तराजू सिर्फ इंसाफ नहीं करता तन्वी, ये सच्चाई भी बताता है। इसके एक पलड़े में तुम्हारा मायका है और दूसरे पलड़े में तुम्हारा ससुराल। हम ये नहीं कह रहे कि तुमने किसी गलत इरादे से कुछ भी किया, कि तुम्हारी एक छोटी सी गलती से आज हमारी वैष्णवी की जान खतरे में है। वो वैष्णवी जिसने कभी इसे अपनी बहू नहीं समझा, हमेशा इसे अपनी बेटी माना, इसकी परेशानियों को अपनी परेशानी समझा उसने, और एक छोटा सा काम कराने के लिए तुमने उस वैष्णवी की जान को खतरे में डाल दिया तन्वी। नहीं अक्का साहब, मैंने आई को स्टोर रूम जाने के लिए नहीं कहा था। मैंने बस पूछा था और उसके बाद काकू का फोन आया। क्या? तो कहाँ है वो? हमें तो दिखाई नहीं दे रही। काकू बाहर नहीं थी। है? तो जिस फोन के लिए इतनी घबराहट में इतना जरूरी काम छोड़कर तुम घर से बाहर भागती हुई चली गई, वहाँ तुम्हें कोई मिला ही नहीं। इतने फालतू फोन के लिए तुमने हमारी वैष्णवी की जान को खतरे में डाल दिया। ये देखो कितनी अजीब बात है। ये तराजू भी यही दिखा रहा है। युग के नए जीवन की सबसे पहली सीढ़ी का सबसे जरूरी मोड़ था ये रजिस्टर, और इसको छोड़कर वैष्णवी की जान को खतरे में डालकर गैर जिम्मेदारी से तुम घर से बाहर भागती हुई चली गई। मतलब सरपोतदार परिवार तन्वी को चाहे जितना भी प्यार, मान, सम्मान, अपनापन कुछ भी दे, लेकिन हमें बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है भाऊजी कि तन्वी के लिए हमेशा इसका मायका ही इसके ससुराल से ज्यादा भारी रहेगा। विषय संपला। बाबा आप तो यकीन कीजिए ना, मैंने आई को स्टोर रूम में नहीं भेजा था। मैं सपने में भी नहीं सोच सकती कि मेरी वजह से आई को चोट लगे। प्लीज यकीन कीजिए। सिर्फ इरादों से गलती नहीं होती तन्वी, कभी कभी सिर्फ एक लापरवाही भी बहुत भारी पड़ जाती है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने तुम्हें जिम्मेदारी देकर बहुत
बड़ी भूल कर दी है तन्वी। युग, तुम तो विश्वास करो, मुझे जरा भी पता होता ना आयु उस रैक के पास जाने वाली है तो मैं एक पल भी उनको अकेला नहीं छोड़ती। अंबाबाई की कसम। Stop it, you. Stop this nonsense. तुम्हें पता था कि वो रैक टूटा हुआ है, फिर भी तुमने उस कमरे का दरवाजा बंद क्यों नहीं रखा? आई हर दिन उस स्टोर रूम में जाती थी, बाबा जाते हैं, दादा जाते हैं। आज आई की जगह कोई और होता, उनके साथ भी यही हुआ होता ना। लेकिन तुम्हारे लिए तुम्हारा वो नॉनसेंस फोन कॉल मेरी फैमिली की सेफ्टी से ज्यादा इंपॉर्टेंट था। युग, एक बार मेरी बात सुनो। सॉरी डैड, लेकिन कल से मैं ऑफिस नहीं आ पाऊंगा। तीस के पार जब मिला प्यार, सोमवार से शनिवार रात 9:30 बजे दंगल टीवी पर।